So now I'm starting. देखिए, हमने विटामिन्स और डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड, है ना? अब सोर्सेज़ क्या होते हैं फूड के? फूड जो होती है हमारी बेसिक नेसेसिटी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है? टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस, ठीक है? और इसी से हमें एनर्जी मिलती है फॉर वर्क एंड टू प्ले ऑल्सो, ठीक है? और इसी से हमें रेजिस्टेंस मिलती है अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है? सो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, है ना? द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? सो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, animals we get milk, egg, मीट, चिकन, फिश, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है? नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर मेनली टू टाइप्स। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यस, टॉपिक फूड जिसमें विटामिन्स और डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो वही मैंने इंट्रोड्यूस करते वक्त बताया कि हमने डिजीजेस और विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो उसके लिए स्टार्ट हम कर रहे हैं फूड से, ओके? यस, हाँ। तो इसलिए अब मतलब मैंने सोर्सेज बता दिए कि क्या-क्या है, 2 सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना? और प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, पल्सेस, सीरियल्स वगैरह सारी मिलती हैं ना? और एनिमल से हमें मिल्क, एग, मीट वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो क्या-क्या होते हैं? अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है? फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, ठीक है? जिसमें आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से होते हैं? Nutrients, the nutrients are the components of food that the body needs, ठीक है, in adequate amount for growth, ठीक है, to repair, reproduce, ठीक है, and to live a healthy life, ठीक है? तो ये इसके लिए हमें एडिक्वेट अमाउंट में क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो मेनली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो nutrients, मैक्रो एज द नेम शोज, मैक्रो मीन्स बड़े, मतलब ज्यादा मात्रा में जो हमें चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये विटामिन्स वगैरह के बारे में आगे पढ़ने के लिए हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं और ये इनको क्या-क्या बोला जाता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिफोर स्टार्टिंग विटामिन्स वगैरह, ओके? So nutrients क्या होते हैं? These are the constituents which our body wants more, है ना? मतलब इसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट। हमारी डाइट में मैक्सिमम हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं
और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके बारे में मैं आगे बताती हूँ। पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वाइटामिन एंड ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स, ये वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी कमी से हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो होते हैं क्या होते हैं किससे बने होते हैं कार्बन से बने, ठीक है। और हो गया कार्बो, ठीक है। ओके ओके, so now you can hear the voice. हेलो, हेलो, अभी अब आ रही है आवाज? ओके ओके ओके, बस अब हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बोल रहे हैं, तो प्रोटीन्स, ठीक है। अगले जो मैक्रो प्रोटीन्स, इसमें कंटेंट इरेज नहीं हो रहा था। यस, कंटेंट इरेज नहीं हो रहा है इसमें। ओके, इफ यू आर हियरिंग माय वॉइस, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ, हेलो स्वाति मैम, मैम एक बार अपना माइक पे क्लिक करिए और फोन करिए। ठीक है, लेकिन ये ना इरेज कंटेंट जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रही हूँ ना,
It is okay now. Yes. So प्रोटीन्स के बारे में हम देख रहे थे। तो प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और हमारी बॉडी के अंदर जो रिपेयर होती है, ठीक है, उसके लिए ये हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स ठीक है, सो प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नाउ देखिए अब ये जो कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिशिएंसी होती है या प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी होती है, इससे एक डिजीज होती है जो कि जिसका नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर, ठीक है, और ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन चिल्ड्रन में लीड टू दिस डिजीज। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो क्वाशियोरकर डिजीज है ये हो जाती है। इसमें होता है क्या, द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर स्टंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, फिर स्वेलिंग आ जाती है फेस में, और प्रोक्सिमल एंड्स ऑफ लिम्स, ठीक है, मतलब बाजुओं और टांगों के जो एंड्स होते हैं उनमें मतलब वो स्वेल अप कर जाते हैं। ठीक है, और स्वेलिंग आ जाती है उन पार्ट्स में। ओके, एंड देन आफ्टर दैट डिस्कलरेशन ऑफ हेयर्स, स्किन डिजीजेज ज्यादा होती है उनमें जिनमें प्रोटीन की मतलब कमी हो, जिनकी डाइट में, ठीक है, उनके साथ ऐसा होता है जिनमें मतलब ज्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की। ठीक है, ये क्वाशियोरकर, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ सकता है क्वाशियोरकर। ठीक है, और एक होती है जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी के कारण आती है, और वो होती है, यार ये फिर से इरेज नहीं हो रहा है, चलो मैं ऐसे बोल देती हूँ, तो मरासमस। ठीक है, MARA, यस मरासमस, यू आर राइट राजेश कुमार। सो मरासमस जो होती है दैट इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर दोनों की साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगी, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की दोनों की साइमल्टेनियसली अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे जो कॉज होगी वो होती है मरासमस। ठीक है, ओके, सो देन आफ्टर दैट प्रोटीन्स के बाद एक कार्बोहाइड्रेट हो गई, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और फैट्स, इसके बाद फैट्स आते हैं। तो जो फैट्स होते हैं दे आर एक्ट एज फ्यूल टू आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करते हैं फैट्स। ठीक है, ओके, नाउ फैट्स, तो फैट्स जो होते हैं वो एज अ फ्यूल हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। ठीक है, the same amount of fat generates more than double the energy that is supplied by the carbohydrates। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा जितनी एनर्जी सप्लाई की जाती है वो उससे उतनी ही जनरेट होती है, फैट्स में वो डबल होती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो फैट्स की वजह से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि द एक्सेस ऑफ अगर हम
ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। अगर हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स अगर ज्यादा लें, यस ओके, फैट्स को रिपीट करूं, ठीक है। देखिए ये जो फैट्स होते हैं ये मतलब दो टाइप के होते हैं। जैसे इसमें ना जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो इनको जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे वो होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड फैट्स जो कि हमारी जो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि घी वगैरह हो गया, ठीक है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो वो वाले अगर एक्सेस मिले अपनी डाइट में हम, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रोल जो होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और इस जो डिजीज है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया, ठीक है। हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया, ठीक है। तो ये डिजीज का नाम है कि मतलब जो सैचुरेटेड फैट ज्यादा अगर हम अपनी डाइट में लें तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है हमें, ठीक है। इससे हार्ट अटैक वगैरह का जो है वो भी खतरा रहता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो उनको खाना जो होता है वो हमारे लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है जितना सैचुरेटेड एक्सेस में लेना। वैसे तो जरूरी है, सैचुरेटेड फैट्स भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज की जो है दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। जरूरत नहीं है एक्सेस में कुछ भी मतलब खाने की, है ना। नॉर्मल खाओ सब कुछ के हेल्दी रहने के लिए। तो फिर उसके बाद वाइटामिन, अब जो मेन है हमारा वो है वाइटामिन, इसको हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो वाइटामिन, अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चल पड़े ना, ठीक है। वाइटामिन, तो द टर्म वाइटामिन वाज coined बाय सी फंक इन 1912। ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, तो मतलब एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि किसने ये वाइटामिन की जो टर्म है वो दी थी, सी फंक ने दी थी, सी फंक ने 1912 में दी थी, ठीक है। अब these are necessary food factors required in small quantity but for controlling our metabolism and body functioning, ठीक है। हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए और हमारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं। ये होते मतलब हमारी बॉडी को चाहिए थोड़ी ही मात्रा में होते हैं, ठीक है। एंड ये हमें एनर्जी भी नहीं देते हैं, वाइटामिन जो होते हैं वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उन्हीं से हमें सारी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस हैं उनके लिए ये जरूरी होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में, ओके। विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनोल। ये कई बार पूछने को आ जाता है कि मतलब विटामिन ए को का दूसरा नाम क्या है, या रेटिनोल कौन सा विटामिन होता है, ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। तो रेटिनोल होता है इसका दूसरा नाम, रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल। सो विटामिन ए, रेटिनोल, ठीक है। इसके जो कॉमन सोर्सेज होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मिल्क हो गया, बटर, एग्स, है ना, यहाँ से हमें ये विटामिन ए रेटिनोल जो है वो मिलता है। वेजिटेबल्स हो गई, फिश ऑयल हो गया, ठीक है। और ये जो इसका जो फंक्शन होता है मेन, वो क्या होता है, इट फॉर्म्स रेटिनोल पिगमेंट, जो कि हमारी रोड सेल्स होती है ना आंखों में, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जो रोडोप्सिन होता है रोड सेल्स में, ठीक है,
तो उसको ये रोडोप्सिन और आइडोप्सिन जो होते हैं रोड सेल्स के और कोन सेल्स के आईज के बीच में, ठीक है, उनको ये हेल्दी रखता है अगर हम इसको प्रॉपर डाइट में लें, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सो नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, यस, यू आर राइट राजेश कुमारी। हाँ, so night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A और retinol, ठीक है। नो विजन इन डिम लाइट, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ कि डिम लाइट में आपको नहीं दिखा, जिसको प्रॉब्लम होगी, नॉट आपको, बट जिसको की डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए की, तो डिम लाइट में उनको नहीं दिखता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। then vitamin B1, vitamin B, अब बी के आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो B1 जो है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर B1 इज थायामीन, ठीक है, थायामीन, ओके, थायामीन, यस। तो ये जो थायामीन होता है इसके कॉमन सोर्सेज क्या क्या है, इनके कॉमन सोर्सेज हैं ईस्ट हो गया, वीट, ग्राम, ठीक है, चने वगैरह, पीनट्स, बीन्स, ठीक है। इनसे हमें बहुत मात्रा में ये थायमिन जो है वो मिलता है, मतलब B1, विटामिन B1 जो है वो मिलता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को ये अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। अगर हम ये सारा डाइट में लें तो हमें विटामिन B1 मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो विच डिजीज इज कॉज्ड, सो वेरी 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 डिजीज इज कॉज्ड, ठीक है। सो इसका मतलब होता है ये जो वीकनेस ऑफ लिम्ब मसल्स, हमारे टांगे और बाजुओं की जो मसल्स हैं उनमें काफी वीकनेस जो है वो लगती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स भी हैं, ओके। नाउ जो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायामीन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो वेरी वेरी डिजीज जो वो कॉज होती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विटामिन B2, yes, you are right, riboflavin, vitamin B2 is called as riboflavin, okay. So other name for this is riboflavin, okay. So riboflavin, अब ये कहाँ से मिलते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर दिस विटामिन B2, ये आ जाएगा लिवर, मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में ये विटामिन B2 जो है वो भरपूर मात्रा में होता है, जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। और इसका जो पार्ट ऑफ कोएंजाइम, ठीक है, पार्ट ऑफ कोएंजाइम मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड ओरल म्यूकोसा, ठीक है, हमारे माउथ की जो होती है ना, तो उसको ये हेल्दी रखता है। तो इसका जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 कॉजेस चिलोसिस, ठीक है। सो चिलोसिस, ठीक है, फिशर्स इन द स्किन, ठीक है, यस, चिलोसिस, ओके। देन आफ्टर दैट द विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5
जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन B5 को। और यीस्ट में, मिल्क में, ग्राउंड नट में, टोमेटोज में, ठीक है, और एग योक में ये ज्यादा मात्रा में पाया मेन कंपोनेंट जो होते हैं COA, ठीक है, तो उसका ये मेन कंपोनेंट होता है, प्ले वेरियस मेटाबॉलिक रोल्स स्पेशली इन पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, जो क्रैब साइकिल में होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है ये, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत ही रेयर होती है, मतलब नहीं होती है इसकी, क्योंकि ये अबंडेंस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इट्स डेफिशिएंसी इज रेयर ड्यू टू द अबंडेंस, ठीक है, ये बहुत मात्रा में पाया जाता है, ये हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी जो होती है बहुत रेयर होती है। देन आफ्टर दैट विटामिन D3 to 7, अगला जो विटामिन है उसको नियासिन बोलते हैं, नियासिन, ठीक है, नियासिन, नियासिन। सो नियासिन ये व्हीट में, ठीक है, पीनट्स में, यीस्ट में और मीट वगैरह में ये इसके जो कॉमन सोर्सेज हैं नियासिन के, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का होता है, ठीक है। और इसकी कमी के कारण जो होता है वो होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा। सो पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्वॉलन लिप्स एंड पिगमेंटेड स्किन, ठीक है। पेलेग्रा जो है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं उनके, मतलब जिनमें ये प्रॉब्लम हो, इसकी डेफिशिएंसी हो नियासिन की, तो उनके जो लिप्स होंगे वो स्वॉलन होंगे, ठीक है, एंड पिगमेंटेड स्किन होगी उनकी, ठीक है। देन आफ्टर दैट वाइट फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड की जो सोर्सेज हैं वो वही कि ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, है ना, ये जो है ये इसके कॉमन सोर्सेज हैं, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है, अगर ये हम फॉलिक एसिड जो है वो ठीक ठाक अपनी डाइट में रखें, तो इससे क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है और मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, हमारी जो आरबीसीज होती है ना, ब्लड, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है इसके कारण कौन सी डिजीज होती है? मैक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक, TIC, ठीक है, मैक्रोसिटिक अनीमिया, अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया is caused due to the deficiency of folic acid. Then after that, vitamin B12. ये इरेज नहीं हो रहा है, यस, नाउ ओके। देखिए अब है विटामिन B12, तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसका दूसरा नाम है साइनोकोबाल एमाइन, ठीक है, साइनोकोबाल एमाइन। So the other name for this vitamin B12 is cyanocobalamin. और इसके जो कॉमन सोर्सेज हैं वो है एग्स, यस, ठीक है, तो इसके जो कॉमन सोर्सेज हैं वो एग, फिश, लिवर, है ना, ये सारे के सारे कॉमन सोर्सेज हैं इसके। और इट प्रोमोट्स DNA सिंथेसिस, ठीक है,
and maturation of RBCs. ठीक है, pernicious anemia. Pernicious anemia is caused due to the deficiency of, yes, okay. फंक्शन होता है वो पहले वो बता देती हूँ। फंक्शन जो होता है इसका वो होता है जो डीएनए सिंथेसिस होती है उसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। एंड डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है ये, एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करता है विटामिन B12। ओके, मैं आपको सभी को दोबारा लिंक देती हूँ, मैम भी उसी लिंक से नए से आ जाएंगे, वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। न्यू लिंक देती हूँ।